महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली में MIDC परिसर में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में गुरुवार को विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। इस विस्फोट में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 48 लोग घायल हुए हैं। लोगों ने बताया कि विस्फोट इतने जबरदस्त थे कि आसपास के घर हिल गए और कुछ घरों के शीशे टूट गए और लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। विस्फोट में अब तक 8 लोगों की जान गई है, वहीं 48 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट के कुछ देर बाद ही फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर आधा दर्जन फायर टेंडर, पानी के टैंकर और बचाव दल मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि जिलाधिकारी को घटना की गहन जांच कराने का निर्देश दिया गया है। हादसे में घायल लोगों का इलाज कराया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम पहुंच गई। सीएम ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। फिलहाल बचाव कार्यों में प्राथमिकता दी जा रही है। उसके बाद इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि विस्फोट में घायल लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था की गई है। घायलों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मौके पर NDRF, TDRF और फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया है। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं राजस्व विभाग घटना में हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार में हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। प्लांट के अंदर अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। बॉयलर ब्लास्ट विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सुनाई दी, जबकि इसका असर करीब 2 किलोमीटर के दायरे में देखा गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा कि यह घटना अमुदान केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में हुई, जब फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लगभग 10 बॉयलर में कुछ केमिकल प्रोसेसिंग का काम कर रहे थे। तभी बॉयलर फट गया और आग लग गई। बॉयलर के हिस्से करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में गिरे, जिससे कई कंपनियों को नुकसान पहुंचा। सड़क किनारे बने घरों और दुकानों के शीशे और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। अमुदान केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के कारण लगी आग पास की 3 अन्य कंपनियों में फैल गई, जिससे उन्हें भी भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, कुछ ही दूरी पर स्थित एक कार डीलर के शोरूम में भी आग फैल गई, जिसमें करीब 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की घटना के बाद कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका, ठाणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। NDRF की टीमें भी मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाने के लिए फोम का इस्तेमाल किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने दर्जनों लोगों को बाहर निकाला